तो मैंने तो पहले ही कहा था कि भारत के पास ऑप्शन भी है और एक बैकअप भी। पर अमेरिका इस सब में क्रेडिट क्यों ले रहा है? अमेरिका का सच दरअसल यही है कि वो आदत से मजबूर है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और बढ़ते ऑयल प्राइसेस के बीच इंडिया के पास ऑप्शन है रशिया का। और अब तो अमेरिका ने भी खुलेआम कह दिया है कि रूसी तेल खरीदो। पर सच तो ये है कि भारत ने कभी भी रूसी तेल पूरी तरह खरीदना बंद ही नहीं किया था। वजह थी डाइवर्सिफिकेशन। भारत किसी एक ऑप्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था। इसीलिए वेनेजुएलन ऑयल पर भी चर्चा हुई, ईरानियन ऑयल भी खरीदा जा रहा था और रूसी तेल भी इंपोर्ट किया जा रहा था। रूसी ऑयल को बैकअप मैंने इसलिए कहा था क्योंकि रूसी तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत नहीं पहुंचता। उसका भारत तक पहुंचने का रूट बहुत अलग है। इसीलिए जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोजर की बात आई थी, उस वक्त भी रूसी ऑयल का ऑप्शन भारत के लिए खुला था। इस बीच लेटेस्ट अपडेट आया है। लेटेस्ट अपडेट है कि अपेरेंटली ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट दे दी है। इस फैसले के बाद भारत एक बार फिर रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदने की तैयारी कर रहा है। ऊर्जा ट्रैकिंग एजेंसी केपलर के आंकड़ों के मुताबिक इस महीने तकरीबन 33 मिलियन बैरल रूसी तेल भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंच सकता है। आपको बता दें कि पिछले साल अमेरिका ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद वैश्विक बाजार में रूसी तेल की सप्लाई काफी प्रभावित हो गई और कई देशों ने खरीद कम कर दी थी। केपलर के AIS प्रोजेक्शन डेटा के अनुसार इस महीने अब तक तकरीबन 10 मिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल भारत में उतर चुका है। बाकी 23 मिलियन बैरल तेल अगले कुछ दिनों में अलग अलग भारतीय पोर्ट्स पर पहुंच सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह आंकड़ा अंतिम नहीं है और इसमें बदलाव संभव है। केपलर के मुताबिक जैसे जैसे रूसी तेल टैंकरों से नए सिग्नल और शिपिंग अपडेट मिलते जाएंगे, भारत में आने वाले तेल की मात्रा और भी बढ़ सकती है। केपलर का कहना है कि अमेरिका से छूट मिलने के बाद भारतीय रिफाइनरी कंपनियां फिर से रूसी कच्चा तेल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। यही वजह है कि कई रिफाइनरियां अपनी खरीद बढ़ाने की योजना भी बना रही हैं। वैसे भी भारत ने कभी भी रूसी कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद नहीं की थी, क्योंकि कच्चे तेल पर सीधा प्रतिबंध नहीं था। हालांकि कुछ कंपनियों ने एहतियात के तौर पर खरीद कम जरूर कर दी थी, क्योंकि यूरोपीय संघ और अमेरिका ने रूसी तेल से बने प्रोडक्ट के आयात पर रोक लगा दी थी। ईरान इजराइल युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास स्थिति बेहद संवेदनशील है। इस जलमार्ग से गुजरने वाले कई तेल टैंकरों की आवाजाही लगभग ठप हो गई है, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि कुछ टैंकरों को गुजरने नहीं देगा। ये स्थिति भारत के लिए भी चिंता का कारण बन गया था, क्योंकि भारत अपने कुल तेल आयात का तकरीबन 50% हिस्सा खाड़ी देशों से खरीदता है और ये तेल होर्मुज़ से होकर ही भारत तक पहुंचता है। मिडिल ईस्ट से सप्लाई में संभावित बाधा को देखते हुए भारत अब तेल आयात के दूसरे विकल्प भी तलाश रहा है। ऊर्जा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक मार्च के पहले 4 दिनों में लाल सागर के टर्मिनल से तकरीबन 10 मिलियन बैरल तेल लोड किया गया, यानी औसतन 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों ने लाल सागर के रास्ते आने वाले टैंकरों की बुकिंग भी शुरू कर दी है, ताकि देश में कच्चे तेल की सप्लाई लगातार बनी रहे और किसी तरह की कमी न आए और तो और प्राइसेस बढ़ ना जाएं। इस बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी देखी गई। आज सुबह तकरीबन 11 बजे ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में लगभग 23% की तेजी दर्ज की गई और ये $115.6 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 23% बढ़कर लगभग $114 प्रति बैरल तक पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिडिल ईस्ट में उत्पादन और शिपिंग पर पड़ रहे असर के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में ये बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। ये है बीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।